केजरीवाल का फिर सरकार पर वार। और ये जो नाम आए हैं ये 700 के करीब नाम है और टोटल अमाउंट जो है वो करीब 6000 करोड़ है। क्या भारत सरकार गिड़गिड़ा रही है इन सब लोगों, इन सब अपराधियों के सामने? काले धन पर नेता, उद्योगपतियों पर निशाना। अनु टंडन का 225 करोड़ रुपया स्विस बैंकों में है। The allegations that I am hearing from you or I am watching on the TV and the ones that IAC and Arvind Kejriwal have made are completely baseless. हवाला का जो एक बहुत बड़ा मामला है ये उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। यदि उनके बातों में दम है और उन्होंने सत्य तथ्य रखे हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं पूछना ही नहीं। दिल्ली से सटे सूरजकुंड में कांग्रेस का संवाद। कार्यकर्ता और नेताओं में घटेगी दूरी। लगातार लग रहे आरोपों से निपटने की बनी रणनीति। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में कांग्रेस का संवाद। एक वो संवाद जो वो अपने मंत्रियों नेताओं के साथ कर रही है और दूसरा वो जो जनता के साथ कर रही है। सूरजकुंड में लगभग 70 सदस्य मौजूद हैं जिसमें पूरी कैबिनेट और पार्टी के बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। सोनिया गांधी की पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से कई फैसलों पर जवाब भी मांग रही है। मंत्रियों को नसीहत दी जा रही है कि कार्यकर्ताओं की सुने, उनसे मिलें। पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में 100 दिन के अंदर वायदे पूरे करने का मसला भी उठा, लेकिन सरकार के लिए चिंता। आज टीम केजरीवाल के आरोप भी हैं। काले धन के मसले पर सरकार के रवैये को घटिया बताया गया है। कहा कि सरकार ताकतवर कारोबारियों को बचा रही है। स्विस बैंक में 700 भारतीयों के 6000 करोड़ हैं। एचएसबीसी बैंक पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। एचएसबीसी बैंक के ऑपरेशंस को बंद कर इसके आला अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर में सवाल है, काले धन का मसला सरकार के लिए कितना बड़ा धब्बा है? बाबा रामदेव, बीजेपी के बाद केजरीवाल के आरोपों का क्या असर होगा? क्या केजरीवाल बिना ठोस सबूत के साथ आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस की संवाद बैठक के बाद क्या बड़े नेताओं तक छोटे नेता और कार्यकर्ता पहुंच पाएंगे? और क्या सरकार की उपलब्धियों पर भारी पड़ गई है उसकी नाकामी? तो आगे बढ़ने से पहले अरविंद केजरीवाल के कुछ जो आरोप हैं आपको सुनाते हैं। मुकेश अंबानी जी का दिसंबर 2006 में 100 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड में स्विस अकाउंट में जमा था। अनिल अंबानी जी का 100 करोड़ रुपया जमा था। मोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप आरओसी की वेबसाइट पे जाएंगे या दूसरे सोर्सेज से पता करेंगे तो इसके अंदर रिलायंस की कंपनियों की शेयर होल्डिंग है और उसमें अनु टंडन और सुनील टंडन डायरेक्टर हैं। अनु टंडन मैनेजिंग डायरेक्टर थी उस वक्त और संदीप टंडन। इसका 2100 करोड़ रुपया है, 2100 करोड़ रुपया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 500 करोड़ रुपया है स्विस बैंकों में, स्विस बैंक में, एक बैंक में। तो आरोप कुछ और आपको बता दें, स्विस बैंक में कई उद्योगपतियों का पैसा है। स्विस बैंक में नेताओं का काला पैसा है। स्विस बैंक में अंबानी बंधुओं के खाते हैं। 700 लोगों के खातों में 6000 करोड़ रुपए हैं। 2006 में 700 भारतीयों के 6000 करोड़ रुपए जमा थे। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का खुला खेल है। एचएसबीसी से सभी खाता धारकों की जानकारी मांगी जाए। मुकेश अंबानी से माफी, एचएसबीसी की जो है वो एक लीपा पोती है। तो अरविंद केजरीवाल ने आरोप स्विस बैंक में पैसा बताया कि मुकेश अंबानी के 100 करोड़, अनिल अंबानी के 100 करोड़, अनु टंडन के 125 करोड़, नरेश गोयल जेट एयरवेज के मालिक के 80 करोड़, बर्मन परिवार के 25 करोड़ रुपए जमा है। उधर आपको रिलायंस की तरफ से जो सफाई आई है, पहले आपको बता दें क्या सामने है। रिलायंस ने अंग्रेजी के अखबार ईटी का हवाला देकर कहा है कि खाता धारकों की लिस्ट में मुकेश अंबानी का नाम होने पर एचएसबीसी माफी मांग चुका है। अखबार के मुताबिक एचएसबीसी की स्विट्जरलैंड इकाई ने मुकेश अंबानी को खत भेजकर कहा कि ना तो उनका और ना ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई खाता उनके प्राइवेट बैंकिंग डिवीजन में है। अखबार में के मुताबिक
बैंक ने जो कुछ हुआ है वो एक कागजी चूक बताया। और अभी जिस तरह से मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ रही हूँ, हमें बताया जा रहा है कि अनिल अंबानी की तरफ से कहा गया है कि दुनिया भर में कोई भी उनका गैर कानूनी अकाउंट नहीं है। और बर्मन परिवार की तरफ से कहा गया कि ये तब का अकाउंट है जब वो एनआरआई थे, तब का है, अब कुछ उसमें नहीं है। तो फिलहाल उद्योगपतियों की तरफ से ये सफाई सामने आई है। खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हमारे साथ हैं, संजय सिंह टीम अन्ना से, अनिल बेरवाल एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वहां से, और साथ ही डॉक्टर शकील अंसारी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से आज मौजूद हैं और कांग्रेस की तरफ से वो हमें कांग्रेस का पक्ष समझाएंगे। सबसे पहले नीरजा, मैं आपके पास आऊंगी। जो एक तो सूरजकुंड में बैठक हो रही है उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की टीम ने जो आरोप लगाए हैं, क्या सरकार के लिए बहुत बड़ा धब्बा है? कैसे आप देख रही हैं? देखिए, हवा में ये चीज़ें थी। आपको याद होगा 2005 में लिखनस्टाइन से भी ये बात एलजीटी बैंक से कहा जाता था कि लिस्ट प्रोवाइड निकली है। अमेरिकन भी थे, इंडियंस भी थे, फ्रेंच भी थे, कई नेशनैलिटीज़ के लोग थे, और हिंदुस्तान को भी उन्होंने ऑफ़र किया था। हिंदुस्तान ने एक रिलक्टेंस दिखाई थी, फिर कोर्ट के प्रेशर के तहत उन्होंने आगे बढ़े इस चीज़ पे। तो ये HSBC का भी कहा जाता है कि विसल ब्लोअर ने एक लिस्ट प्रोवाइड की। विकीलीक्स का कहा जाता है उनके पास थी, लेकिन उन्होंने खुलासा नहीं किया क्योंकि कोर्ट एक्शन से वो घबराते थे, वगैरह वगैरह। तो हवा में ये चीज़ें थी। आज किस बेसिस पे, कौन सी लिस्ट के बेसिस पे अरविंद केजरीवाल ने इन चीज़ों का खुलासा किया है? कोई सब्सटैंशिएशन नहीं है, डिनायल आए हैं। आज के माहौल में कुछ भी कहा जाता है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के बारे में हो, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हो, वो स्टिक कर रहा है चार्ज। जहां तक जनता का सवाल है, जहां तक पब्लिक परसेप्शन का सवाल है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.